नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का भेद, यानी जो अंतिम भेद है लोप विसर्ग संधि। देखो, लोप विसर्ग संधि में ये 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि विसर्ग संधि में यानी कैसी कंडीशन में विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप यानी लुक यानी विसर्ग का अदृश्य होना, अदृश्य लोपनम यानी विसर्ग का अदृश्य होना, यानी विसर्ग का लोप हो जाना, गायब हो जाना। तो पहला जो सूत्र है अतो असि विसर्ग से लोप है। अतो असि विसर्ग से लोप है। अतो असि यानी आतो असि यानी आ मात्रा के बाद विसर्ग में, विसर्ग से पहले अगर आ मात्रा आती है, विसर्ग से पहले आ मात्रा और बाद में विसर्ग से पहले आ मात्रा आती है और बाद में अगर मृदुल व्यंजन आते हैं यानी मृदुल व्यंजन, मृदुल वर्ण आते हैं, तो इसमें क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। कहने का मतलब है आ के बाद में विसर्ग आती है तो वहां पर विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा। तो बाला अत्र, तो बाला अत्र यानी बाला अत्र यानी पद दोनों ही वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, केवल विसर्ग का लोप हो जाएगा। उसी प्रकार से लता एते, तो लता एते, ता गच्छति, ता गच्छन्ति, तो ता गच्छन्ति यानी विसर्ग हट जाएगी। और वृदा याति, तो वृदा याति, याति का तात्पर्य होता है ये क्रिया रूप है जाना। तो यहाँ कुछ तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो, दूसरा जो आपके सूत्र है वो है अतो नत्यचि विसर्ग से लोप है। अतो नत्यचि विसर्ग से लोप है, अर्थात अ यानी विसर्ग से पहले अ का समावेश हो। विसर्ग से पहले क्या हो, अ का समावेश हो और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर अगर अन्य स्वर आता है, विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो राम धन आगच्छति, राम धन आगच्छति, तो इसी प्रकार से क्या होगा, विसर्ग का लोप, राम आगच्छति। और इसी प्रकार कृष्ण धन आगच्छति, तो क्या होगा, कृष्ण आगच्छति। तो यहां क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं, एतदौ सुलोपे को न समास है, नन समास है हलि, यानी नन समास यानी ऐसी स्थिति आए जहां पर नन समास हो, ऐसी स्थिति आए जहां नन समास हो वहां विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन इसको हम साधारण पद के हिसाब से देखें तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि जो कर्ता रूप है, यानी इसमें विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग का लोप कहां होगा, यानी जो कर्ता है, प्रथम पुरुष जो कर्ता है, प्रथम पुरुष कर्ता में हम पढ़ते हैं कि जो स है, स तौ ते, तो स है यानी स का तात्पर्य है वह और एस का तात्पर्य है यह। तो स जो करता है, स और एस है, इन कर्ता के साथ में स और एस, इन कर्ता के साथ में अगर पद का मेल किया जाए तो इन पर लगी जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। यानी साधारणतः आप देख सकते हो कि एस है इच्छति, तो एस इच्छति यानी विसर्ग का लोप, और स तत्र, तो क्या होगा, स तत्र विसर्ग का लोप। एस है विष्णु, एस विष्णु, और स विष्णु, सह विष्णु, स विष्णु। तो यानी कहना मतलब है यहां विसर्ग का लोप हो जाएगा। इन दो पदों में यानी इन दो कर्ता रूप में क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा अगर हम बनाए। अब अगला जो चौथा है वो रोरी सूत्र है। रोरी का सूत्र का तात्पर्य क्या है कि विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर आए और उसके बाद में अगर र वर्ण आए, विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर आए उसके बाद में र वर्ण आता है तो विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा। परंतु विसर्ग का लोप तो हो जाएगा, परंतु जो अन्य वर्ण यानी विसर्ग से पहले जो स्वर आया है वो दीर्घता को प्राप्त होगा, यानी वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे कवि रचति, तो क्या हो जाएगा, कवि यानी ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी, और रचति विसर्ग लोप हो जाएगा, और विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा, और रचति वैसे पड़ा रहेगा। भानु राजते, तो क्या होगा,
भानु और राजते। हरि रमते, तो हरि रम्य। पुनः रमते, शंभु शंभु राजते। इस प्रकार से क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन जो विसर्ग से पहले वाला, पहले की जो मात्रा है वो क्या होगी, दीर्घता को प्राप्त हो जाएगी, यानी वो मात्रा बड़ी आएगी। अब इस चीज में हम अगर देखें तो एक चीज देखो, पुनः रमते, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि इसमें देखो, अगर आप उत्तु संधि को ले तो हमने बात की थी कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ आता है तो क्या होगा, ओ में रूपांतर होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ ये गड़बड़ मत करना कि इसके बाद विसर्ग के बाद में क्या है, र वर्ण आया है, इस वजह से ये क्या है, आपके लोप विसर्ग संधि है। और इस सारे उदाहरणों में एक आपके कॉमन चीज है, अगर पहचानने की बात हो, इसमें ज्यादातर क्या है, अव्यय पद आएंगे। और अव्यय पद के अलावा सबसे ज्यादा क्या है कि जो भी है वो क्या है, क्रियापद है, यानी द्वितीय जो पद है वो क्या है, सारे क्रियापद है। तो क्रियापद में आप ध्यान रखें कि वहां पर क्या है, विसर्ग का लगभग लोप हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरण के बारे में। बात करें तो देखो, बाला हस्ती, तो क्या क्या है, विसर्ग से पहले क्या, आ की मात्रा है। तो विसर्ग से पहले आ की मात्रा है, इसलिए विसर्ग का यहाँ क्या होगा, लोप हो जाएगा, बाला हसंती। इसी प्रकार से कृष्ण एति, तो विसर्ग से पहले क्या है, अ है, लेकिन आगे क्या है, अन्य स्वर है। दूसरा जो सूत्र था उसके अनुसार कृष्ण एति। इसी प्रकार से बात करें बाल इच्छति, तो विसर्ग से पहले क्या है, बाल अ है और अन्य स्वर है, तो बाल इच्छति। इसमें एस हरि संज्ञा शब्द है और विसर्ग से पहले अ है, और अ को न छोड़े तो विसर्ग, ये क्या है, ये दोनों क्या है, कर्ता रूप है, तो विसर्ग का लोप, एस हरि। इसी प्रकार से स आगच्छति और स आगच्छति। मैंने आपको परिचय यानी संधि परिचय में बताया था कि जो संधि होती है वो 4 जगह होती है, यानी एकल पद में, उपसर्ग और प्रत्यय में, और आपके संधि कवि की इच्छा पर निर्भर करती है। देखो, संधि कवि की और समास में संधि कवि की इच्छा पर निर्भर करती है। यहाँ जो पद है स आगच्छति, तो यहाँ लोप संधि तो है, लेकिन अगर कवि चाहे तो संधि कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं करेगा। अब यहाँ अगर बात करते हैं, ये कुछ उदाहरण लिखे हैं, ये कुछ सूत्रों के उदाहरण हैं। इसमें क्या है कि देखो, जो स होता है शास्त्रों में, स और र, स को क्या है, शास्त्रों विसर्ग माना है। तो यहाँ क्या, एश, ये विसर्ग भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ए शस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका सम्मिलित रूप क्या होगा, ए स रुद्र। इसी प्रकार स शिव, तो क्या होगा, स शिव। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक सूत्र के अनुसार ये तो क्या हो गया, सर्वस्य श्याम के है, यानी ये क्या है, हाली सर्वस्य श्याम के अनुसार। अब एक उदाहरण है, वहां क्या होगा, विसर्ग का ऐसी कंडीशन हो, वहां क्या होगा, विसर्ग का यह में रूपांतरण भी हो जाता है कहीं कहीं। जैसे उदाहरण है हरे एहि, तो यहां क्या, हरे एहि, तो विसर्ग का रूपांतरण किसमें होगा, यहां जो पद बनेगा हर ये ही, हर ये ही, हर ए ही, तो क्या होगा, हर ये ही, तो विसर्ग का रूपांतरण क्या है, यम हो जाएगा। तो ये भी हमें देखने वाली ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक सूत्र के अनुसार है। वैसे तो भोग अर्थ पूर्व से ययोवासी, यानी
या 80।